देखिए, अभी जो आप देख रहे हैं बढ़त, वो दो। संतोष जी का कनेक्ट शायद तकनीकी टूट गया खामी है, है उनकी आवाज अब तक तकनीकी नहीं आ दिक्कत पा से, रही है। लेकिन विपुल सुनील साहब, जो बात यहां पर अरविंद जी कह रहे थे, यहां पर अगर देखिए महागठबंधन में यही लड़ाई मजबूती से कांग्रेस लड़ती तो शायद ये रुझान कुछ और होते। निश्चित तौर पर मैं पिछले 1 महीने से और पीछे 3 महीने पहले भी जब वो यात्रा निकली थी जिसका जिक्र वो कर रहे हैं एसआईआर के खिलाफ, तो बिहार में एक इन युवाओं के साथ एक माहौल बना था। लेकिन इन्होंने पता नहीं क्या हुआ कि एक तो आपने देखा कि लंबे समय तक राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री मानने से इनकार किया, घोषित नहीं किया कि जो है महागठबंधन के मुख्यमंत्री के दावेदार तेजस्वी जी होंगे। एक ये देरी हुई और फिर भीतर कुछ ऐसा हुआ कि सीटें ऐसी दी गई जिन सीटों पर कांग्रेस मांग करती। जब आप खुद मान रहे हैं कि ये देरी हुई, तो देखिए कहावत है हमारे यहाँ कि शादी में फूफा नाराज हो जाते हैं। आज कांग्रेस सुबेरे से दिल्ली में नाराज हुई बैठी है, वहां पर उनके दफ्तर के सामने वो नाराजगी जाहिर कर रहा है। मतलब लड़ाई तेजस्वी लड़े, मजबूत वो करे महागठबंधन को, और नाराज होकर वो दिल्ली में बैठे हुए हैं। जी नहीं, मैं खुद मान रहा हूं का मतलब मैं बहुत निरपेक्ष देखता हूं, इसलिए मैं किसी का प्रवक्ता नहीं हूं। मैं जो बातें देखता रहा हूं उसको बताता रहा हूं और जो महसूस करता हूं उस पर लेकिन हम लोग जरा संतोष कुमार को सुन लेते हैं कि उनके पास इसका क्या जवाब है। संतोष जी, आपके पास क्या जवाब है? क्यों नहीं ग्राउंड पे जो बातें होनी चाहिए थी, जो बातें राहुल गांधी और तेजस्वी यादव घूम घूम के लोगों को बता रहे थे, जो बढ़त दिखाई पड़ रही थी, वो बढ़त नहीं दिखाई पड़ रही है आपके रिजल्ट में? देखिए, हमने चुनाव साथ लड़ा और बहुत अच्छे से हम लोग चुनाव लड़े हैं। अभी आपकी जो बढ़त वगैरह जो है वो 200-500 वोटों की है, तो अभी इतनी जल्दी आप निष्कर्ष पे नहीं आइए, वेट करिए। और हमें पूर्ण विश्वास है कि हम सरकार बनाएंगे। अभी शुरुआती रुझानों पे अगर विपक्ष खुश हो रहा है तो ठीक है, एनडीए के साथियों को खुश होने दीजिए। संतोष जी, मेरा सीधा सवाल है कि आपको क्या लगता है, संतोष जी, आपको क्या लगता है कि अगर कांग्रेस और आरजेडी कुछ समय पहले सारी समस्याओं का हल निकाल लेती, डिप्टी सीएम की जो उम्मीदवार को घोषित करने की बात थी वो घोषित कर लेती, तो मैं समझता हूं कि स्थितियां कुछ और थी। क्योंकि एक तरीके से हम देखें तो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव। गौरव भाटिया कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। वो व्यक्ति हैं जिनके नेतृत्व में पूरा देश और बिहार आगे बढ़ रहा है। बीजेपी हैज एबिलिटी एंड राहुल गांधी इज अ लायबिलिटी। हमें यह समझना होगा कि एनडीए और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा पे बिहारियों ने मुहर लगाई है और यह स्पष्ट हो गया है कि बिहारियों के आदर्श कोई होंगे तो जयप्रकाश नारायण जी, कर्पूरी ठाकुर जी होंगे। और जैसा तेजस्वी यादव नौवीं फेल, भ्रष्टाचारी, वंशवादी कहते हैं, शहाबुद्दीन अमर रहे, तो उसको बिहार की जनता ने नकार दिया है। ठीक है, गौरव भाटिया को आप सुन रहे थे, वो कह रहे हैं एबिलिटी और लायबिलिटी, इन दोनों के बीच की लड़ाई है। बहुत जल्दी से एक टिप्पणी राजेश जी मैं आपसे भी चाहूंगा। यहां पर देखिए जो इस वक्त रुझान है उस पर दावे हो सकते हैं, कोई अभी खुश है, हो सकता है कोई थोड़ी देर के बाद खुश हो जाए, लेकिन सबसे पहले से ही खुश होने का मौका कांग्रेस को नहीं मिल पाया। इस बात का संतोष जी वाजिब जवाब तो नहीं दे पाए, लेकिन फिर भी कह रहे हैं। अच्छा, एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करते हैं, उसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूं। एक बड़ी खबर लगातार इस वक्त अपडेट होते हुए, बिहार चुनाव में इस वक्त परिस्थितियां लगातार बदल रही हैं और जो आंकड़े हैं उसमें फेरबदल भी हो रहा है। रुझानों में बीजेपी फिर से बड़ी पार्टी बन के उभर गई है। जदयू अभी आगे हुई थी, लेकिन बीजेपी अब फिर से आगे हो गई है। 73 सीटों पर बीजेपी को बढ़त मिल गई है। जदयू 1 नंबर पीछे है, यानी 72 सीटों के साथ जदयू दूसरी नंबर की पार्टी है और तीसरे नंबर पर आरजेडी है। 55 सीटों पर आरजेडी को भी बढ़त मिली हुई है। तीनों ही जो पार्टियां, दो ऐसी पार्टियां जो कि क्षत्रप पार्टियां हैं, लेकिन उनमें भी कट टू कट लड़ाई है। लेकिन एनडीए के हिसाब से अगर देखें तो बीजेपी इस वक्त नंबर 1 है, जदयू दूसरे नंबर पर है, और जिससे लड़ाई है एक क्षत्रप पार्टी आरजेडी, वो इस वक्त तीसरे नंबर पर है। बहुत जल्दी से एक टिप्पणी आपसे इस पर चाहूंगा। राजेश जी, मेरी आवाज आप तक जा रही है? राजेश जी, सुन पा रहे मुझे आप? विपुल जी, बीजेपी एक बार फिर से नंबर 1 पार्टी।
निश्चित तौर पर बीजेपी जेडीयू 101 और 101 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं और इस चुनाव में जिस तरह से सत्ता पक्ष के प्रति बीच चुनाव में एक माहौल बना है तो उसमें थोड़ा बहुत ही अंतर रहेगा, लेकिन बड़ा उछाल जो मैं लगातार कह रहा हूं और आप भी देख रहे हैं चुनाव में कि क्या नाम है कि किस तरह से नीतीश के प्रति एक सहानुभूति बनी। और मैं बार बार एक शब्द का प्रयोग कर रहा हूं कि नीतीश के लिए फेयरवेल इलेक्शन है। नीतीश कुमार, एक सवाल पूछना चाह रहा हूं कि भाई मुझे ये बताइए कि शुरुआती दौर में हम लोग देख रहे थे, मैं बीच में जो है सम्राट चौधरी से बिहार में मिला था, तो उसके पहले एक दो दिन पहले जो है बिजली का जो बिल है उसको जीरो करने की बात कही गई थी। और अब मुझे याद है कि ये योजना जो है एक बड़ी सोची समझी योजना थी। तो मुझे याद है कि सम्राट चौधरी ये हमें कह रहे थे कि कितनी चुनौतियां होती हैं अगर हम कोई नई चीज लागू करते हैं, ये सम्राट चौधरी ने बताया, और किस तरीके से उसका क्या परिणाम होता है, उसका क्या रिपरकशन आता है, वो भी हमें देखना पड़ता है। लेकिन वहां पे जो सुगबुगाहट थी, जो कहा जा रहा था कि सम्राट चौधरी को आने वाले समय के लिए जो है मुख्यमंत्री पद का दावेदार बताया जा रहा था। शुरुआती दौर में आपने देखा जब लोगों ने बाद में इस बात को महसूस किया कि नहीं, नीतीश कुमार तो अब भी बहुत लोकप्रिय हैं और अब भी उनका सिक्का है। अभी हम तस्वीरें देख रहे थे कि भाई कह रहे थे कि टाइगर अभी जिंदा है, इस तरह की बड़ी बड़ी होर्डिंग नजर आ रही थी। लेकिन नीतीश कुमार की जब पॉपुलैरिटी बीजेपी ने देखा तब उसके बाद उन्होंने सार्वजनिक रूप से घोषणा कर दी। कई सवालों में हमने देखा कि आपके गृह मंत्री जी ने बड़ा कहा था कि जब रिजल्ट आएगा तब हम देखेंगे, लेकिन एक समय के बाद जो है उन्होंने ये घोषणा कर दी कि नहीं, हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं और उन्हीं को मुख्यमंत्री बनाएंगे। एक बड़ा जो है उन्होंने अपने आप को परिवर्तन किया, अपने आप में चेंज लाया, और देखिए यही इसी का परिणाम था कि सारी चीजें जो है लोग एक साथ बैठ के लड़े और आज रिजल्ट ये आ रहा है। विपुल जी जल्दी से कमेंट, उसके बाद मिश्रा जी मैं आपके पास आ रहा हूं। बिल्कुल सहमत हूं मैं इस बात से। बीच चुनाव में ऐसा हुआ कि नीतीश जी को मुख्यमंत्री मानना पड़ा, बीजेपी को ये बार बार कहना पड़ा। गृह मंत्री या चिराग जी ने शुरुआती दिनों में कहा कि विधायक दल का नेता चुनेंगे बाद में, लेकिन बीच चुनाव में बिहार की जनता और मतदाताओं के दबाव पर यह करना पड़ा। और इससे कतई कोई इनकार नहीं कर सकता है कि इस चुनाव में नीतीश के प्रति महिला वोटर, जीविका दीदी, इनका एक ऐसा सैलाब आया था सड़कों पर उतर करके जगह जगह मतदाताओं से वोट मांगते हुए। अपने कई जगह आपने देखा होगा, मैं तो एक दो रील देखता हूं, उसमें देखा मैंने कि अपने पतियों से लड़ाई कर रही हैं महिलाएं कि नहीं भाई हमारा आधार कार्ड मैं रख लूंगी, कहना चाह रहा हूं कि पिछले बार 2020 में तकरीबन 40% 18 से 29 साल की महिलाओं ने जो है वो एनडीए को वोट दिया था। ये 2020 के आंकड़े हैं। और अब तो बहुत सारी योजनाएं, खासतौर पे अगर आप देखें शराबबंदी एक ऐसी नीति है नीतीश कुमार ने जिस तरह से उसको लागू किया, बहुत सारे लोगों ने आलोचना की। प्रशांत किशोर ने तो यहां तक कह दिया कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम लोग जो है शराबबंदी हटा लेंगे। लेकिन अब आप देखिए कि प्रशांत किशोर की क्या हालत है, दो तीन के लिए बड़ा नुकसानदायक साबित हुआ। प्रशांत जी के लिए ये बहुत नुकसानदायक साबित हुआ क्योंकि वहां महिलाएं नीतीश के इस फैसले के साथ बहुत रिजिडनेस के साथ हैं। वहां छोटे कामगार लोग जो अपने कमाई का एक बड़ा हिस्सा शराब में खर्च कर जाते थे और आकर के महिलाओं से हिंसा करते थे, इन तमाम चीज़ों में गिरावट देखी गई नीतीश कुमार ने जब ये फैसला लिया कि शराब नहीं बेची जाएगी बिहार में। तो इसीलिए बहुत सारे कारण हैं जो महिलाओं के लिए, आप देखिए अगर बिहार की महिलाएं एक बड़ा फैक्टर है, इसका आकलन और भी धीरे आगे होता रहेगा। मिश्रा जी एक कमेंट आपसे मैं चाहूंगा, जिस बात का जिक्र अरविंद जी ने यहां पर किया है कि जब बीजेपी को भी और शीर्ष नेतृत्व को भी एहसास हुआ कि हां बिहार में कम से कम नीतीश को आप दरकिनार नहीं कर सकते, और राजनीतिक तौर पर विपक्ष ने इसको आरोप में शामिल भी कर लिया था कि उनको कठपुतली बना रहे हैं, समय रहते उनको भाप गए। नहीं देखिए, बीजेपी के पास कोई भी पार्टी हो उनकी भी कमजोरियां हैं। बीजेपी आज तक बिहार में किसी मतलब अपना कोई कद्दावर नेता उस क्षेत्र के लिए जननायक नेता पैदा नहीं कर पाई। तो उनको चेहरा सामने चाहिए ही, और नीतीश से बेहतर कोई है नहीं। जब तक कोई ऐसा कद्दावर नेता, अब पक्ष हो या विपक्ष हो, जैसे लालू प्रसाद यादव हो गए या आप ये देखिए नीतीश जी हो गए जी, इमेज में इनके बराबर। तो अभी जो है मतलब ये सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा और मंगल पांडे, ये लोग कद्दावर नेता नहीं मानते आप इनको? नहीं, ये बीजेपी के कारण प्रसिद्ध हुए हैं, इनके कारण बीजेपी को वहाँ कोई फायदा नहीं मिला। बड़ी बात, बीजेपी को वहाँ कोई फायदा मिल रहा है तो नरेंद्र मोदी जी के कारण, अमित शाह, एकदम सही कहा आपने, सेंटर और स्टेट में जो मिल रहा है एलाइज के कारण, इवन चिराग पासवान के कारण वहाँ फायदा मिल रहा है बीजेपी को। लेकिन इन लोगों के कारण अगर आज की डेट में नीतीश कुमार को हटा दे और सेंट्रल बीजेपी की टीम को हटा दे
तो बिहार के जो क्षेत्रीय राजनेता हैं, ठीक है मिश्रा जी, मैं आपको रोक रहा हूं। एसएन सिंह साहब बीजेपी की तरफ से है। देखिए, बहुत सारे चेहरों पर चर्चा होती है, कहा जाता है कि कौन से नेता की वजह से पार्टी को पहचान मिल रही है। हालांकि बीजेपी बड़ी अनुशासित पार्टी है। अब वहां पर ये ऊपर से जब तय हो जाता है तो वही लकीर नीचे तक जाती है। एसएन सिंह साहब, एक बार फिर से बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है। बीजेपी जदयू के बीच में टक्कर है, लेकिन जब आकलन होता है कि चेहरे का, आप लोगों ने समय रहते फैसला लिया था कि हां नेतृत्व तुम्हारा नीतीश का ही होगा और उसके साथ साथ पूरे लोग मिलकर लड़ेंगे चुनाव, वही नतीजा दिख रहा है। एक बड़ी खबर आ रही है सिंह साहब, उसके बाद मैं आपके पास वापस लौटूंगा। बिहार चुनाव में रुझानों से जुड़ी बड़ी खबर, सिवान से स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे इस वक्त पीछे हो गए। मोकामा से जदयू के अनंत सिंह अभी तक लगातार चौथे राउंड में भी आगे हैं। 2031 वोटों से अनंत आगे चल रहे। दानापुर से आरजेडी के रीतलाल यादव आगे चल रहे हैं। ये अपने आप में बड़ी खबर है, पूरी ताकत झोंक दी थी आरजेडी ने वहां पर। तो ये अभी तक के अपडेट हैं। ताराकिशोर प्रसाद भी कटिहार से इस वक्त आगे हो गए। एसएन सिंह साहब, एसएन सिंह से मेरी आवाज आप तक जा रही है? यार जरा उसको मेकअप वाली को बुलाना। मेकअप जी जी पूछे, सवाल पूछे। पूछे सवाल। सिंह साहब, मेरी आवाज आप तक जा रही हो तो भाई देखिए, बीजेपी एक बार फिर से बड़ी पार्टी के तौर पर उभर गई है। नंबर 1 पर बीजेपी आगे चल रही है, सेकंड नंबर पर जदयू है। लेकिन कुछ लोग हैं जो कि आपकी पार्टी के बड़े नाम, वो आगे और पीछे, वो अभी तक तब्दीलियां हो रही हैं। नहीं देखिए, हम होल एनडीए की बात करते हैं और हम चुनाव में भी हम अपने पूरे सहयोगियों के साथ गए थे, चाहे वो एलजेपी हो, चाहे आरएलएम हो, चाहे हम हो, हम सबकी बात करते हैं, हम एक की बात नहीं करते हैं। और बिहार की जनता ने एनडीए को मत बरसाया। रही बात, हम बड़े छोटे के तौर पे नहीं चलते। 2014 और 2019 में आप देखिए, केंद्र में हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाते हैं। चलते ये संभव हो सका है। कल तेजस्वी यादव का जो बयान आया, उस पर भी प्रतिक्रिया आपकी चाहेंगे। उन्होंने तो लगातार ये दावा भी किया था कि महागठबंधन की जीत होगी, तमाम तरह की बातें भी कही जा रही थी। आरजेडी प्लस कभी कहते हैं कि हम चुनाव में बम्पर जीतेंगे, नतीजे आते देखकर वो कहते हैं कि चुनाव आयोग की गड़बड़ है, ईवीएम की गड़बड़ है, एसआईआर की गड़बड़ है। एसआईआर का क्योंकि आपने जिक्र किया, तो हम मणिकम टैगोर हो या उदित राज हो, 65 नहीं, मैं इन लोगों के बयान को और वक्तव्य को ज़्यादा तरजीह नहीं देता। कांग्रेस पार्टी को अपनी नीतियों में परिवर्तन करना पड़ेगा, वरना यही नतीजे हर बार देखने और सुनने को मिले। आरजेडी की बात करें तो चाहे नेपाल बना देंगे, श्रीलंका जैसी बात, बांग्लादेश ज्यादा वो महागठबंधन पर नहीं कहना चाहते। लेकिन एसएन सिंह साहब कह रहे थे कि जब भी हम बात करें वहां पर कंपाइल हम एनडीए की बात करें, ना कि बीजेपी और जदयू में बंटवारा करके। सिंह साहब की बात तो हम लोग सुन रहे हैं। एसएन सिंह साहब, मेरा बड़ा एक छोटा सा सवाल ये है कि भाई, मुझे याद है शुरुआती दौर में आपके बड़े नेताओं का बयान आया था कि भाई जब रिजल्ट आएगा तब हम लोग जो है मुख्यमंत्री पद के लिए बातचीत करेंगे, और वो हम भी नहीं चुनेंगे, वो तो वहां के जो जीते हुए विधायक हैं वो उनको चुनेंगे। लेकिन बीच में ऐसा आखिर क्या हो गया कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का प्रत्याशी घोषित करना पड़ा? लोगों ने बड़ा जोर देके कहा कि नहीं, हम लोग जो है नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ रहे हैं और वही मुख्यमंत्री बनेंगे। ये भी बड़ा कैसे हृदय, कैसे इतना बड़ा परिवर्तन हो गया? नहीं देखिए, जब चुनाव चलता है तो हमारे विरोधी पार्टियां या बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो उसको दूसरे परिप्रेक्ष्य में लेते हैं। हम एक एग्जाम्पल देना चाहते हैं आपको। आप देखे होंगे जब नारा गढ़ा गया कि 2025 से 30 फिर से नीतीश, और सभी पोस्टरों में लिया गया, तो आपको नहीं लग रहा था? एक बात। दूसरा एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगा कि आप देखे होंगे 2005 में जब भारतीय जनता पार्टी ज़्यादा संख्या पाती है, 2010 में ज़्यादा संख्या पाती है, तो भी नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाने का। आप तो पत्रकार रहे हैं भाई, मैं तो पत्रकार की हैसियत से पूछ रहा हूँ आपको, एक पत्रकार से। नेता तो आप बाद में बने हैं, मैं तो एक पत्रकार से पूछ रहा हूँ। पत्रकारिता तो आपने की है, पत्रकारिता से निकल के जो है आप नेता बने हैं, तो मैं तो पूछ रहा हूँ कि भाई पत्रकार क्या कहता है इस समय आपका? नहीं, आप हमारे वरिष्ठ भी रहे हैं, हम लोगों के सहयोगी भी रहे हैं, हम लोगों को सुझाव भी देते रहे हैं, और आपने अच्छा सवाल पूछा। लेकिन हम आगे पीछे बाएं दाएं पूरा पश्चिम की बात नहीं करते। ये आगे पीछे बाएं दाएं पूरा पश्चिम, आप देखे होंगे महागठबंधन में था। हम समग्रता की बात करते थे हमेशा, हम साथ लेकर चलने की बात करते थे, और आज भी कहते हैं। हम ये नहीं है, हम लोग तो पहले ही से कर रहे थे। जिस समय फर्स्ट चुनाव हुआ 6 नवंबर को,
और संपुष्ट हो गया 11 को। हम लोग ये जरूर कह रहे थे कि प्रचंड बहुमत से ही एनडीए की सरकार बनेगी और नीतीश कुमार ही हमारे मुख्यमंत्री होंगे। ये कोई नई बातों नहीं, उसी दिशा में हम लोग जा रहे हैं। जो अभी बता रहा है, अभी तक जो रिजल्ट आया है, बढ़त है, उसके अनुसार तो यही लगता है कि किसी भी सूरत में हम लोग 160 से नीचे नहीं आवेंगे, 160 से ऊपर ही रहेंगे और वो लोग अपना 70-80 पर रहेंगे। सरकार एनडीए की बनेगी। तो जितेंद्र मांझी को आप सुन रहे थे, उनका कहना है कि जो हमने आकलन किया था कमोबेश उसी के आसपास अब तक के रुझान या नतीजे इसको कह सकते हैं। रुझान कहें तो बेहतर होगा, वहां जा रहे हैं। जी, जीतन राम मांझी ने जो है हमेशा ये कहा था, इस बात को उन्होंने कहा था कि भाई नीतीश कुमार जो है, नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो है हम लोग लड़ेंगे और जितनी सीटें वो मांग रहे थे, मांग तो 20 रहे थे, लेकिन उतनी सीटें उनको मिली नहीं। लेकिन उन्होंने सारे लोगों का जुगाड़ कर लिया अपने परिवार में। अनुभवी व्यक्ति है, कम से कम उसका उन्होंने आकलन कर लिया था कि कितने पर बात बन सकती है और कितनी मांगना है। बहरहाल संतोष जी, अब सवाल आपसे है, जब एसएन सिंह साहब से पूछा गया था सवाल, उन्होंने कहा कि नहीं भाई, हम समग्रता की बात करते हैं, सबको साथ लेकर चलने की बात करते हैं और शायद यही वजह है कि अब इस वक्त हम इस पर चर्चा कर रहे हैं कि वो आगे हैं। आप भी कह रहे हैं कि हो सकता है इसमें बदलाव और होना भी चाहिए, अगर हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन साथ चलने को लेकर सवाल जरूर है। आपके नेता पर यही आरोप है कि वो साथ नहीं चलते हैं, वो कभी अकेले चले जाते हैं, कभी एक तरफा चले जाते हैं और फिर गायब भी हो जाते हैं, और तभी शायद इस तरीके की दिक्कत तेजस्वी को फेस करनी पड़ रही है। नहीं, मैं इन बातों से सहमत नहीं हूं। हमारे नेता हमेशा उपलब्ध रहे हैं, लोगों के बीच रहे हैं और हमारी महागठबंधन सब एकजुट होकर चुनाव में गई है और हमने बहुत सही तरीके से पूरी फोर्स के साथ चुनाव को लड़ा है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये जो आंकड़े अभी आप देख रहे हैं जी, इसमें तब्दीली आएगी और हम हम उम्मीद करते हैं कि इसमें जो है आपके कहे अनुसार तब्दीली आए, लेकिन फिलहाल तो बड़ा स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है संतोष भाई। 200 वोटों से आप अच्छा, कितना इसमें बदलाव, आप खुद आपका आकलन क्या है कि चलिए आधे घंटे बाद कितना बदलाव आएगा इसमें? हम आप सब यहीं बैठे हैं, अगर आप खुद माने कि अगले आधे घंटे में बड़ा बदलाव आएगा तो कितना मान रहे हैं, कितना बड़ा बदलाव होगा? नहीं, हम पूर्ण बहुमत की तरफ जाएंगे और हम सरकार बनाएंगे, इतना हमें उम्मीद है, क्योंकि हम लोगों के बीच गए हैं और बिहार में बदलाव की बयार सी बह रही थी लोगों में। एनडीए की गवर्नमेंट